हालेलुया। आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। हमारा आज का जो वचन है, उस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ करनी सिखाई। परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के साथ प्रेम करना सिखाया, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो बड़े से बड़े झगड़े को ख़त्म करता है, जो ऐसे बड़े से बड़े कलेशों को ख़त्म करता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये प्रेम करना सिखाया, क्योंकि प्रभु ने खुद भी हमसे ऐसा अद्भुत प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। और परमेश्वर ने हमें भी यह आज्ञा दी कि हमें भी एक दूसरे के साथ प्रेम रखना चाहिए, एक दूसरे को हमें गलत नहीं बोलना चाहिए, एक दूसरे के विरोध में नहीं होना चाहिए, हमें एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना चाहिए। आज हम बाइबल में से ऐसे ही वचन को पढ़ेंगे, और वचन को पढ़ने के बाद हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जैसा प्रेम परमेश्वर ने हम लोगों से किया, हमें भी परमेश्वर वैसा ही प्रेम करना सिखाए, ताकि हम भी और लोगों से वैसा ही प्रेम कर सकें और हम परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 10 अध्याय उसकी 12 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। आमीन। परमेश्वर का ये प्यारा और सुंदर वचन है कि परमेश्वर हमसे कहता है कि बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध क्या होते हैं, ढप जाते हैं। यानी कि जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर उसके भी अपराधों को क्षमा करता है और हमारे भी अपराधों को क्षमा करता है, उसके भी अपराधों को ढाँप देता है और हमारे भी अपराधों को ढाँप देता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर कोई भी आपका, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे आपकी सास हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, अगर वो आपके साथ गलत व्यवहार करे तो आपको उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, आपको उसके साथ प्रेम दिखाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बैर से तो क्या होता है, झगड़े उत्पन्न होते हैं, लेकिन प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। अगर हम उनके पापों को क्षमा कर देंगे, उनके पापों को ढाँप देंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे भी अपराधों को ढाँप देगा और हमें आशीषित करेगा, हमें ब्लेस करेगा। क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर क्या है, परमेश्वर का आत्मा है, और जब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो जैसा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का था, वैसा ही स्वभाव परमेश्वर हमारे अंदर भी देता है। इसीलिए हम और लोगों से अलग जाने जाते हैं, क्योंकि हम और अन्य जातियों की तरह नहीं होते, हम उन झगड़ा करने वाले लोगों की तरह नहीं होते, हम झगड़ालू वाइफ की तरह नहीं होते। इसीलिए हमारे अंदर प्रभु का आत्मा है और इसीलिए हम ऐसी हरकतें नहीं करते। हम क्या करते हैं, प्रेम दिखाते हैं, एक दूसरे के लिए स्नेह दिखाते हैं, हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे भी अपराधों को क्षमा करता है। हालेलुया। तो आज हमें क्या करना है, आज से ही हमें एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है, हमें झगड़ा नहीं करना। अगर चाहे आपसे कोई कितना भी गलत बोले, बदतमीज़ बोले, आपको गाली दे, लेकिन बदले में आपको उसे गाली नहीं देनी। अगर आपको कोई कोस रहा है तो आपको भी बदले में उसे नहीं कोसना। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई तुम्हें श्राप दे तो तुम क्या दो, उसे आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। इसीलिए आप ये ना सोचो कि सामने वाले ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है तो मैं भी उसके साथ वैसा ही करूँगा। नहीं, आपको उसके साथ वैसा नहीं करना, आपको उसके साथ प्रेम दिखाना है, आपको उसके साथ नम्रता दिखानी है, ताकि वो आपके स्वभाव को देखकर अपने स्वभाव को चेंज करे। जब सामने वाला इंसान ये देखेगा कि मैं इसको इतना बुरा बोल रहा हूँ, उसको मैं गालियाँ दे रहा हूँ, उसको इतना मैं श्राप दे रहा हूँ, लेकिन ये बदले में फिर भी मुझे आशीष ही दे रही है, ये मुझे यही बोल रही है कि परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे। अगर आप ऐसा उसको बोलेंगे, आप उसको क्षमा करेंगे, नम्रता से उसके साथ बात करेंगे, तो वो आपके स्वभाव को देखकर अपने स्वभाव को भी क्या करेगा, चेंज करेगा। क्योंकि उसे अपनी गलतियां खुद नज़र आएंगी कि मैंने इसके साथ क्या किया है, गलत व्यवहार किया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, लेकिन प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से आपको भी यही काम करना है, अपने आप को एकदम नम्र करना है, दीन करना है, सामने वाले के लिए एकदम प्रेम दिखाना है, और उसके हर एक कोई भी पाप क्यों ना हो, कोई भी गलती क्यों ना हो, आपको उसे क्षमा करना है। तब क्या होगा, परमेश्वर आपके पापों को भी क्षमा करेगा, आपके अपराधों को भी ढाँप देगा और आपको आशीषित करेगा, आपको ब्लेस करेगा।
आज के सुंदर और प्यारे वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने अद्भुत वचनों के द्वारा हमसे बात करता है और हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करता है। हालेलुया। तो चलिए हम प्रार्थना में चलते हैं। और प्रार्थना में चलने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन कि आपने आज का सुंदर वचन हमें बताया मेरे प्रभु कि हमें एक दूसरे से झगड़े नहीं करने हैं, एक दूसरे से बैर नहीं करना है मेरे प्रभु। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम दिखाना है, नम्रता दिखानी है, क्योंकि प्रेम से अनेक पाप ढक जाते हैं। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि आपने भी हमसे ऐसा ही अद्भुत प्रेम किया मेरे प्रभु, और हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए, क्षमा के लिए आपने अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने हमारे सारे पापों को ढक दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हमें नम्र किया, दीन किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग आज का वचन सुन के अपने आप को दीन और नम्र कर रहे हैं, आपके वचन की ओर चल रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप एक एक जन के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए, इन्हें ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, चाहे इनके साथ कैसा भी कोई व्यवहार क्यों ना करे, फिर भी मेरे प्रभु ये उनके साथ नम्र होने पाए, दीन होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, इनका स्वभाव आपके जैसा होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि ये अपने फलों से जाने जाएं पिता परमेश्वर कि ये आपके बेटे और बेटी हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना अद्भुत प्रेम हमें दिखाया है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ खुदावन, आज जितने लोग बीमार हैं मेरे पिता, इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगे हो जाएं मेरे खुदावन। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आज जितने लोग चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप उनके जीवन में काम करें, उन्हें आशीषित करें, उन्हें ब्लेस करें, उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आप एक एक जन को छू लीजिए, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक। जितने लोग इस प्रार्थना विनती को सुन रहे हैं, आज के वचन को सुन रहे हैं, आप उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप जिंदा खुदा हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, हमें दीन और नम्र करने के लिए, प्रेम का आत्मा देने के लिए, संयम का आत्मा देने के लिए, नम्र करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ हमारे गुनाहों को, अपराधों को क्षमा करने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ प्रेम करने के लिए, हमें धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाए नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा, 100 गुना चंगाइयों को लेकर आएगा और 100 गुना आपकी लाइफ को चेंज करेगा। हालेलुया। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।